साल 2022 का आज अंतिम दिन है और 2022 में सुहानी सांगा नाम की एक लड़की भी काफ़ी सुर्खियों में रही। वही सुहानी सांगा जिसके घर को बुलडोज़र लगाकर तोड़ दिया गया था। दरअसल रांची के धुरुआ इलाके में जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उस स्मार्ट सिटी में सुहानी सांगा का घर आ रहा था और उसे तोड़ दिया गया था। और बुलडोज़र लगाकर तोड़ते हुए इस खबर को फॉलो अप ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष, खुद मुख्यमंत्री पहले बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया, वो यहाँ पर आए भी थे। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सुहानी सांगा और उसके परिवार के लोगों को बुलाए थे और आश्वस्त किए थे कि उनको ज़मीन दी जाएगी। देखिए, ये उसी जगह पर हम फिर से आए हुए हैं। ये जो पूरा आपको लकड़ी लगाकर ये घेरा हुआ जगह है, इसी में एक कोठरी का एस्बेस्टस का एक मकान था सुहानी सांगा का, जिसे तोड़ दिया गया। पहली बार तब तोड़ने की कोशिश की गई जब सुहानी सांगा कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गई थी। दूसरी बार अचानक से 2-3 बुलडोज़र लेकर जो रांची स्मार्ट सिटी के जो कर्मी हैं वो पहुंचे और उसे तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। सुहानी सांगा, उनके पूरे परिवार के लोग रोते रहे, लेकिन वे रुके नहीं। लेकिन शाम तक ये हुआ, खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने इन्हें बुलाया था और कहा था कि ज़मीन इन्हें दी जाएगी। सुहानी सांगा हैं हमारे साथ, उनकी माँ भी हैं। तो क्या आप लोग को अभी तक मिल पाया ज़मीन? नहीं। क्या बोला गया? अब उधर दिखाने सिटियों तरफ तो दिखाने ले गया था हाँ। टावर के वहाँ पर, तो हम लोग को वहाँ पसंद नहीं लगा। बोल रहे हैं सब कि यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ नहीं बोल के बोला। हाँ। उसके बाद तो कहीं और दिखाने नहीं ले गया है। हाँ। तो आप अभी ये घेर घेर के रखे हैं? हाँ, यहाँ सब है, ईटा सब है यहीं पर बोल के। अब देखे अब कहाँ तक। अभी पूरा जड़ा खत्म हो गया, अब गर्मी आ रहा है, अब बरसात, और गर्मी के बाद बरसात होगा। अब कब देगा वही तो बोल रहे हैं। सुहानी, आपसे तो मुख्यमंत्री भी मिले थे। घर जब टूट रहा था बहुत रो रही थी, बहुत लाखों लोगों ने आपको देखा था और कहा था कि हिम्मत मत हारिए, सब कोई आपके साथ है। मुख्यमंत्री भी यही बात बोले थे और बोले थे ज़मीन देंगे। क्या कुछ हुआ उसके बाद, ये 3-4 महीना 5 महीना जो बीत गया? हम मुख्यमंत्री के पास जाने के बाद हम थोड़ा बीमार हो गए थे, तो हम यहाँ नहीं थे। बट पापा लोग यहाँ पे थे, तो शायद नगर आयोग से कोई शायद अमित कुमार और सीओ आए थे। तो वो लोग बोले कि कल थे ज़मीन उमीन का बात इधर उधर मतलब कि दिखाने के लिए। तो एक सतरंजी था, टोनको था और एक सिटियो था। तो सिटियो साइड वाला शायद बाबा लोग देखने गया था, पर वहाँ मतलब झांगुड़ खुट्टा बड़ा सा है और वहीं पे देने का बात किया गया था। हम टंगरा शायद था कि क्या, तो वो पसंद नहीं आया, तो वहीं पे दिखाया गया। उसके बाद वो लोग को फिर घर छोड़ दिए, घर आ गए वो लोग। फिर उसके बाद फिर अभी तो कोई ज़मीन उमीन की वैसे बात नहीं हो रहा है। वही सरकारी शायद काम है, इसलिए थोड़ा लेट भी हो रहा होगा शायद। मतलब कि अभी सतरंजी और टोनको तो सब मतलब कि हम लोग का एरिया के हिसाब सतरंजी थोड़ा सेफ़ एरिया है, मतलब कि हम लोग के आने जाने के लिए भी और थोड़ा सा बाज़ार हाट वो सब के लिए भी। तो सतरंजी मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि हो सके तो हम लोग को सतरंजी में ही शिफ्ट कर दे। मतलब आप लोग को उम्मीद है अभी कि सरकार की तरफ से मिल रहा है, चूँकि अधिकारी तो आपको, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी पिताजी बता रहे थे कि आप लोगों को बुलाया गया था। हाँ, बुलाया तो गया था, पर हम नहीं थे तो उतना हमको नहीं पता, पर वहाँ जीजा जी थे शायद। आप जीजा जी हैं इनके? आप गए थे सरकार आपके द्वार में? नहीं, जैसे हम लोग को वहाँ ऑफिस में बुलाया था ना, हाँ। उस टाइम गए थे तो बात हुआ था कि आप लोग को यहाँ बसाया जाएगा, तो यही स्मार्ट सिटी से दूरी जैसे 10 किलोमीटर के अंतराल में का के बोला। अच्छा। और उसके बाद में तो हम लोग वैसा बोला, तो चलो हम लोग का कुछ मिलेगा सहूलत से, इसीलिए हम लोग बोले कि चलो ठीक है, उतना दूरी में तो हम लोग भी पसंद हो गया। तो वही बोला कि ठीक है, सिटियो और सतरंजी या टोनको का बारे में हम लोग का चिन्हित करके बोला, तो उतना जगह में आप लोग को पसंद हो जाएगा तो आप लोग को लेके दिखाएंगे, और उसमें से आप लोग चुनेगा और उसके बाद में आप लोग को शिफ्ट किया जाएगा करके बोला। उसके बाद में तो इतना दिन हुआ, उसके बाद में तो कुछ बातें नहीं हुआ हो रहा है अभी तक, इसलिए तो हम लोग कितना ज़मीन के लिए बोला था? उसका बारे में हम लोग को नहीं अभी नहीं क्लियर हुआ। नहीं क्लियर किया था। तो इतना दिन जो बीत रहा है, आपकी माँ बोल रही हैं कि फिर से गर्मी बरसात आ जाएगा तो आप लोग को परेशानी है, क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि या हम लोग को यहाँ से मतलब हटाया जा रहा है, तो हम लोग को कहीं पे विस्थापित कीजिए, तभी ना हम लोग जाके यहाँ से हटेंगे। अभी हम लोग का घर नहीं, हम लोग दूसरा का घर में रहते हैं,
और दूसरा का घर में भी हम लोग कितना दिन रहेंगे। बरसात अभी ये ठंडा फिर पार हो जाएगा, गर्मी बरसात। अभी आप ही लोग को अगर यहाँ पे काम अगर पूरा कंप्लीट करना है तो आप लोग के पास भी प्रेशर होगा थोड़ा सा। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग को अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो हम लोग को कहीं पे विस्थापित किया जाए, और सरकार को इस बात में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या है कि यहाँ पे एक परिवार थोड़ी ना है, बहुत सारा परिवार भी है यहाँ पे, और सब बेसहारा भी हो जाएगा। मंत्री जी से क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब जल्दी करवा दीजिए? हम यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुरंत अगर यहाँ पे जिस समय से हम लोग का मतलब कि यहाँ पे हो रहा था ना काम उम, और हटाया गया था हम लोग घर तोड़ के, उस समय से तो यहाँ पे कोई काम नहीं है हुआ है। बट और पता नहीं, और गर्मी आएगा फिर अगले साल शायद कुछ और बात होगा तो फिर आके फिर हटाने लगेगा। यहाँ पे 2 घर तोड़ा, फिर उधर नीचे में और घर है, शायद वो लोग भी तोड़ा जाएगा। इसीलिए हम लोग को कहीं और पे विस्थापित किया जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद बुलाया था संज्ञान लेकर, और इनसे वादा भी किया है कि ज़मीन देंगे। और यही वजह है कि जैसा कि ये बता रही हैं कि नगर आयुक्त और सीओ बुलाकर कई जगह ज़मीन जो है इन्हें दिखा भी चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर था और इससे आगे एक घर था, दोनों घर को किस तरह से ज़मींदोज कर दिया गया। उसके बाद ईंट वगैरह यहीं पर है। बाबूलाल मरांडी आए थे और उन्होंने कहा था कि काम को यहीं पर रोकने के लिए तुरंत, नहीं तो वो यहीं पर धरना बैठ जाएंगे। उसके बाद हुआ यही कि ये काम जो है रुक गया। दरअसल इधर आप देखिए कि ये जो स्मार्ट सिटी की सड़क है, इस सड़क को ले जाकर इस सड़क में यहाँ पर मिलाना था, और इसी सड़क के बीच में सुहानी सांगा का ये एक कोठरी का जो मकान है वो मकान आ रहा था, और यही वजह है कि इसे ज़मींदोज कर दिया गया। अब हर किसी को न सिर्फ सुहानी बल्कि इसके अलावे और कई यहाँ पर बस्ती में बगल में देखिए जो घर हैं, इन तमाम घर वालों को ये उम्मीद है कि सरकार ज़मीन देगी, इन्हें यहाँ से विस्थापित करेगी, तब वहाँ पर ये घर बनाकर रहेंगे। चूँकि इन्हें चिंता ये भी सता रही है कि ठंड लगभग अब समाप्ति की ओर है, उसके बाद फिर गर्मी आएगी और फिर बरसात आ जाएगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे। अभी तो ये दूसरे के घर में रह रहे हैं। तो 2022 में सुहानी काफ़ी सुर्खियों में रही। अंत में खबर यही निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि इन्हें ज़मीन देंगे, लेकिन वो ज़मीन अब तक नहीं मिल पाई। हम उम्मीद करेंगे कि 2023 में इन तमाम सुहानी के साथ साथ जितने भी लोग हैं उन्हें उनकी ज़मीन और उनका घर जरूर मिले। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www